तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी इंदौर में रहने वाले एक लड़का और एक लड़की जिनकी शादी एक ट्रेडिशनल तरीके से हुई थी और कहानी ऐसे दर्दनाक मोड़ पर खत्म होगी किसी ने सोचा नहीं था। तो आज की कहानी है राजा रघुवंशी और सोनम केस की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो शुरू। I got nightmares in my head. तो इस कहानी में राजा रघुवंशी जो कि अपने परिवार का छोटा बेटा था और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। अब राजा का परिवार बस एंड ट्रेवल्स का बिजनेस 2007 से करता आ रहा था, जो कि ऑफिस और स्कूल्स में बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सारा बिजनेस राजा ही संभालता था। दूसरी तरफ है सोनम, जिसका परिवार प्लाईवुड का बिजनेस करता था और सब कुछ सोनम ही संभालती थी, इंक्लूडिंग अकाउंट डिपार्टमेंट। सब कुछ सोनम ही संभालती थी। अब इनकी शादी काफ़ी ट्रेडिशनल या फिर कहें तो काफ़ी अलग तरीके से हुई थी। मतलब ये कोई नॉर्मल शादी नहीं थी। दोनों परिवारों ने रामनवमी के समय पर कुछ पर्चियों पर अपने बच्चों के लिए शादी की कुछ डिटेल डाल दी थी, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि ये जो मैच है वो इस तरह का खौफनाक मोड़ ले लेगा। अब राजा की बहन और परिवार इंस्टाग्राम पर हर चीज की रील अपलोड कर रहे थे कि कैसे शादी की तैयारी चल रही थी। सब कुछ वहां पर हो रहा था। सबका परिवार काफी खुश भी था, यानी कि दोनों परिवार काफी खुश थे। लेकिन वीडियो से हम साफ साफ देख सकते हैं कि सोनम खुश नजर नहीं आ रही थी। अब राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी, जो कि काफी अच्छे से करी गई थी। शादी के सिर्फ 9 दिन बाद ही यानी कि 20 मई को वो अपने हनीमून के लिए निकल पड़े। पहले उनका प्लान कश्मीर जाने का था, लेकिन वहां पर जो हादसा हुआ था उसके कारण उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और उन्होंने मेघालय जाने का फैसला किया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजा की मम्मी होती हैं, उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई भी सोने का गहना या आभूषण पहन के ना जाए, लेकिन सोनम ने इस चीज़ के लिए फोर्स किया था। जिसके बाद राजा की माँ ने उसको काफ़ी डांटा भी था कि राजा ने उनकी बात क्यों नहीं मानी। राजा की माँ राजा से और सोनम से लगातार बात कर रही थी। इनफैक्ट ये सब होने से पहले सोनम ने राजा की माँ से बात भी की थी और ये भी बताया था कि उसका फास्ट है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब थी कि वो बार बार राजा से बात करवाने में हिचक रही थी। वो बार बार कुछ ना कुछ बहाना दिया करती कि कभी वो आगे चल रहे हैं, कभी वो घूमने गए हुए हैं। खैर 22 मई को जो कपल होते हैं वो मौलिकत गांव में पहुंचते हैं, वो भी एक रेंटेड स्कूटर पर। और ये जो गांव है वो ईस्ट काशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में स्थित है। उन्होंने स्कूटर पार्क किया और वैली के अंदर 3000 से ज्यादा सीढ़ियां उतरकर वो गांव में एक मशहूर लिविंग रूट ब्रिज देखने गए थे। खैर यहाँ पर इन्होंने एक होम स्टे में रात बिताई और यही वो पल था जब राजा और सोनम से राजा की माँ की आखिरी बात हुई थी। अब 23 मई को सुबह करीबन 6 बजे इस कपल ने अपने होम स्टे से चेकआउट किया और रेंटेड स्कूटर पर साइड सीन्स देखने के लिए निकल गए। ये दोनों वहाँ के काफ़ी फेमस ब्रिज से भी गुजरे थे और इसके बाद उनके परिवार से संपर्क टूट गया था। अब 24 मई को उनका स्कूटर शिलोंग से सोरा जाने वाले रास्ते पर एक कैफ़े के सामने मिलता है और इस वक्त तक राजा का परिवार उन्हें बार बार कॉल लगा रहा था, लेकिन कॉल बिल्कुल भी लग नहीं रहा था, जिसके चलते ही उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल करी। और ये बात जब मेघालय पुलिस तक पहुंची तो उन्होंने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब ऑफिसर्स के हिसाब से सोरा में तेज बारिश होने की वजह से ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कत आई थी। इनफैक्ट वहाँ पर जो ड्रोन्स वगैरह थे वो भी उड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी धुंध वगैरह छा जाया करती थी। अब ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहता है और 2 जून को मेघालय पुलिस को राजा की डिकम्पोस्ट बॉडी मिलती है, वो भी सूडुंग वाटरफॉल के पास की गहरी घाटी में। उसका चेहरा इतना ज़्यादा सड़ चुका था कि पहचानना भी मुश्किल था, लेकिन उसके हाथ पर राजा नाम का टैटू था और इसी चीज़ से उसकी पहचान कंफर्म हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि राजा के सर पर 2 बार वार किया गया था, यानी कि ये कोई मिसिंग केस बिल्कुल भी नहीं था।
जिसके बाद ही पुलिस ने इसको अलग ही एंगल से देखना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात कि सोनम अभी तक मिली नहीं थी और उसकी तलाश अभी भी जारी थी। अब जिस जगह पर राजा रघुवंशी पाया गया था, तो 4 जून को इन्वेस्टिगेटर्स को उसी स्पॉट पर एक और एविडेंस मिलता है, लड़की की सफेद शर्ट और मेडिसिन का एक स्ट्रिप, मोबाइल फोन जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, साथ ही साथ एक स्मार्ट वॉच भी थी। और अब इसके चलते पुलिस को ये पता चला कि राजा के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसको खत्म किया गया था और इसके ही चलते आगे की कार्रवाई करी जाएगी। और बस अब क्या था, इंदौर की पुलिस ने बताया कि सोनम का एक लवर था जो कि था राज कुशवाहा, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है और इन दोनों ने ही ये सब मिलकर प्लान किया था। असल में ये प्लान 19 मई को ही बना लिया गया था, जब ही राजा और सोनम की शादी को मात्र 7 दिन हुए थे। और इसके चलते राज खुद शिलोंग नहीं गया था बल्कि उसने 3 और गुंडों को हायर किया था ताकि वो राजा को खत्म कर सके। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सोनम ने अपने पति को कन्विंस कर लिया था कि वो मेघालय ही जाएंगे ताकि वहां पर ये काम आसानी से हो सके। इस काम को बहुत ही चालाकी से अंजाम दिया गया था। अब देखो, ये सब इतना इजीली नहीं हुआ था। यहाँ पर मैं आपके साथ और ज़्यादा डिटेल शेयर करना चाहूँगा। सोनम जो थी वो कंटिन्यूसली अपनी लाइव लोकेशन राज के साथ शेयर कर रही थी और राज जो था वो ये सारी लोकेशन अपने हायर करे हुए लोगों से शेयर कर रहा था। मेघालय एसपी ने ये भी कहा कि सोनम ने राजा के साथ ज्वेलरी कैरी करवाई थी, जिससे कि ये केस एक रॉबरी के अंडर आ जाता, जिसके चलते सबको यही लगता कि ये सब लूटपाट का केस है। और आपको याद भी होगा, राजा की मां ने कहा कि वो अपनी ज्वेलरी पहनकर ना जाए, लेकिन सोनम ने बार बार राजा को फोर्स किया था कि वो अपनी चेन को पहनकर जाएगा। तो इसके पीछे यही षड्यंत्र रचा था। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये लोग 23 तारीख को गायब हुए थे, लेकिन उससे पहले ये लोग एक ब्रिज से गुजरे थे और उनको वहां पर एक गाइड भी मिला था जो कि ये भी कह रहा था कि वो उनके साथ चलेगा और उन्हें सब कुछ समझाएगा और दिखाएगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बट लोकल गाइड ने एक बात बताई थी कि उनके साथ 3 अननोन लोग भी थे और इसके चलते मेघालय पुलिस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और ये केस मुझे स्टार्टिंग से ही काफ़ी अटपटा लग रहा था। मतलब यहाँ राजा तो मिल गया था लेकिन सोनम नहीं मिल रही थी और तब से मैं यही सोच रहा था कहीं सोनम बेवफा ना निकले, लेकिन यहाँ पर ठीक ऐसा ही हुआ। सबसे बड़ी बात कि सोनम और राज के बीच में जो रिश्ता था उनकी कुछ चैट्स भी बाहर आईं, जिसमें सोनम ये कह रही थी कि वो मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। और एक और चीज़ ये है, जो राजा था वो सोनम का एम्प्लॉय था, तो हो सकता है इनका लव अफेयर तभी शुरू हुआ होगा। और जो राज था वो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता था। अब हो सकता है कि वो सोनम का एम्प्लॉय था, इसके चलते उसके परिवार वाले मानते नहीं, तो हो सकता है कि इसके ही चलते सोनम ने राजा से शादी कर ली होगी और प्लान किया होगा बाद में वो उसको खत्म करके भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब देखो, यहाँ पर सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन सोनम ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मेघालय के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ये सब जब हुआ था तो वहां पर मसेटी पाई गई थी, यानी कि एक बहुत बड़ा चाकू, लेकिन ये इस इलाके में आम तरीके से नहीं मिलता, इसलिए उन्हें ये शक हुआ कि ये किसी बाहर वाले का ही काम होगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई पर्पस भी नजर नहीं आ रहा था। और फिर जाके मेघालय पुलिस ने कपल्स की कॉल रिकॉर्ड को चेक किया और कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला कि ये जो 3 मर्डर्स थे उनमें से एक के साथ सोनम का संपर्क था, उसका लास्ट नोन लोकेशन भी उसके आसपास था। अब हुआ ये कि 9 जून को गाजीपुर एसपी इराज राजा ने ये बताया कि सोनम खोखासी ढाबा से वाराणसी गाजीपुर हाईवे के पास से अरेस्ट कर ली गई है। बेसिकली सोनम गाजीपुर के रोड साइड ढाबे पर मिली थी और पुलिस के हिसाब से उसने एक धोखे भरे ट्रेवल रूट को प्लान किया था, यानी कि वो ट्रेन से गुवाहाटी से पटना गई और फिर ढाबे तक गई और उसने अपने आप को ऐसे दिखाया कि जैसे उसे किडनैप करा गया है और उसने खुद को यहाँ पर यह भी बोला कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई है, उसको ड्रग्स वगैरह दिए गए हैं। जब ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था और ये सारा का सारा नाटक कर रही थी ताकि वो बच पाए, क्योंकि इससे पहले हुआ ये था कि सारे के सारे जो मर्डरर थे उनको पकड़ लिया गया था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात पता है क्या है, कि जो राज कुशवाहा था वो यहाँ पर राजा के फ्यूनरल में भी गया था और वहाँ पर वो सोनम को दीदी बोलकर रो भी रहा था। तो सोच के देखो, कितनी बड़ी प्लानिंग करने के बाद भी उसने इतना बड़ा नाटक करा। अब फॉरेंसिक डिटेल से पता चला था कि जो वहाँ पर मसेटी मिली थी उसी से राजा के ऊपर वार किया गया था और उसके बाद हमको पता है कि उसको खत्म करके खाई के अंदर फेंक दिया
गया था। अब मेघालय पुलिस ने यहाँ पर मल्टीपल स्टेट्स के साथ मिलकर काफी अच्छा ऑपरेशन चलाया और उसके बाद आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद खुरमी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। अब जैसे ही सोनम को अरेस्ट किया गया उसको तुरंत सदर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया था ट्रीटमेंट के लिए और फिर वहाँ पर वन स्टॉप सेंटर में रखा गया जहाँ पर डिस्ट्रेस में वुमेन को लीगल और मेडिकल हेल्प मिलती है। अब जिस ढाबे पर वो रुकी थी तो वहाँ के एक एम्प्लॉय ने ये बताया कि सोनम ने उससे फोन मांगा था ताकि वो अपने माता पिता को इंदौर में कॉल कर सके और उसने अपने भाई को कॉल भी किया था और इसी तरह से एमपी पुलिस ने उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया। लोकेशन ट्रेस होते ही यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करा गया और उसके बाद सोनम को अरेस्ट कर लिया। अब हालांकि यहाँ पे बताया गया कि सोनम को ढाबे से पकड़ा गया था लेकिन पुलिस ने ये बताया कि उसने खुद ही यहाँ नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया था। ऑब्वियस सी बात है, इसको ये लगा कि सभी पकड़े गए हैं तो वो भी पकड़ी जाएगी और उससे पहले वो खुद को सरेंडर कर देगी तो वो ऐसा दिखाएगी कि उसको किडनैप किया गया था और उसे ड्रग्स दिए गए थे तो शायद वो बच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कॉल्स और सारी की सारी चीजें ट्रैक हो जाती हैं तो ये इतना आसान नहीं होता और बस एक बाद में जो मेघालय पुलिस जो होती है वो इन सारे के सारे अपराधियों को अपने यहाँ पर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और ऐसा हो भी जाता है। लेकिन इससे पहले सोनम खूब रोती है, खाना खाने के लिए मना करती है और वो काफ़ी डिस्टर्ब कंडीशन में भी हो जाती है। लेकिन इसके चलते सारे के सारे अपराधियों को शिलोंग के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि मेघालय के लिए। और लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो बताई जा रही है कि सारे के सारे अपराधी मेघालय पहुंच चुके हैं और सब ने अपना क्राइम कबूल भी कर लिया है। अब बात करते हैं इनके परिवार के बारे में तो दोनों परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ सोनम कर सकती है, यानी कि इतनी डिटेल्ड प्लानिंग और इस तरह की चीज़ें करने की भी सोच नहीं सकता। मतलब सोच कर देखो, 1 महीने पहले शादी हुई थी और 1 महीने बाद क्या हो गया। बात करी जाए राजा के परिवार के बारे में तो सब यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर सोनम ने ऐसा कुछ किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनफैक्ट राजा का परिवार तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी डिमांड कर रहा है। बात रही सोनम के पिता के बारे में और उसके परिवार के बारे में तो हमने ये भी देखा था कि जो सोनम के पिता थे वो राज कुशवाहा के साथ उसके फ्यूनरल में भी थे। इसका मतलब पूरा परिवार राज कुशवाहा को अच्छे से जानता था। लेकिन सब यही कह रहे हैं कि वो तो सोनम को दीदी मानता था, लेकिन यहाँ पर अलग ही एंगल निकल कर आया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पक्का इनके परिवार इस रिश्ते के लिए नहीं मानने वाला था, जिसके चलते राज और सोनम ने ये सारी प्लानिंग करी होगी। बेसिकली राजा रघुवंशी को बलि का बकरा बनाया गया था। और देखो अभी तक की जो कहानी नजर आ रही है उसके अंदर रूट को ऐसे चेंज करना, मेमोरी लॉस दिखाना, ये सारे के सारे कॉन्स्पिरेसी के चांसेस हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैट लीक से पता चला है कि जो सोनम है वो ये तक बोल रही कि वो इंटीमेट होने वाला है और ये चीज उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और इस चीज के बारे में राज को बताना तो ये चीज साफ साफ सिग्निफाई करती है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिश्ता था। तो दोस्तों ये थी इस केस की पूरी कहानी और मैं तो यही कहूँगा जो भी हुआ काफ़ी गलत हुआ। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। अगर सोनम को उससे प्यार था तो वो उसके साथ भाग सकती थी या फिर अपने परिवार को समझा सकती थी। इसमें राजा रघुवंशी की बलि देना कोई भी इसमें समझदारी वाली बात नहीं थी। सोनम ने ना ही अपने परिवार के बारे में सोचा, ना ही राजा के और ना ही राज के। सोचकर देखो यहाँ पर कितने सारे परिवार एक साथ खत्म हो गए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये केस देखने के बाद लड़के शादी करने से तक डरेंगे। और देखो भाई, ऐसा किसी का अफेयर चल रहा है तो आप किसी से शादी मत करो, मतलब किसी से भी नहीं, या फिर घर वालों को मनाओ, पर यहाँ ऐसे किसी की जिंदगी खराब मत करो। मतलब सोचो यहाँ माँ पर क्या बीती जिसका बेटा चला गया और उसके बाप पर क्या बीतेगी जिसकी बेटी ने ऐसा गलत काम किया। और बाकी बीच में एक नोट भी काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें लिखा था सोनम बेवफा निकली, और यहाँ पर सच में ये हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके मुझे ऐसे कोई केस की वीडियो ना बनानी पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।